राम श्री राम भक्त हनुमान को। ये संसार की बात करता हूँ तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद की खबर नहीं है और दुनिया इतने सुख के पीछे क्यों दौड़ रही है। मैं देख रहा हूँ और उनको उलझन से बाहर लाने के लिए प्रयत्न भी कर रहा हूँ। मुझे खबर नहीं है कि इतना उलझी हुई क्यों है। तब मेरे गुरु के पास जाकर मैंने प्रश्न किया कि ये दुनिया इतनी उलझी हुई क्यों है। तो गुरु ने यही बतलाया है, झांको उसके मन में, झांको उसके मन में जो तुम्हें झांकने की इजाज़त दे। तुम ऐसे झांकते चले जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम हो ही नहीं। तुम हो ही नहीं। जब तुम नहीं हो तो किसको देखते, किसे झांकते हो, किस में जाकर? हम देख रहे हैं, हम अपने भीतर नहीं झांक रहे, परंतु हम दुनिया के भीतर झांकने की प्रयत्न करते रहते हैं। दुनिया वालों के भीतर हम दौड़ते रहते हैं, झांकते रहते हैं और दुनिया वालों के पीछे झांकने से यही होता है कि हम हमारी ऊर्जा का, शक्ति का शिवात्माराम स्रोत से दूर होते चले जाते हैं। जो हमारी वास्तविकता है, जहाँ हमारा मूल है, जहाँ हमारा उदय स्थान है, जहाँ मैं बिंदु स्वरूप हूँ, जहाँ से मैं उदय होकर अभी प्रकाशमय हुआ हूँ, वो बिंदु ही मेरा ये देह, शरीर को चलायमान करने वाली ऊर्जा शक्ति है। वो ऊर्जा शक्ति है जिससे मैं परे होता चला गया और मैंने अपने पर आवरण पे आवरण चढ़ा लिए। पंच तत्व के आवरण को तो मालूम है, जानते हैं आप। उस पंचो तत्व के अंदर वो खुद ही स्वयं बसा हुआ है और वो पंच तत्व उसे संयोजित करने के कार्य को सक्षमता प्रदान करते हैं। हमारे पास बैटरी है परंतु साधन नहीं, साधन है पर बैटरी नहीं। दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। दोनों जब मिलेंगे, पूर्ण रूप से उसमें संयोजित होंगे, तब जाके वो क्रियान्वित होंगे। इसी तरह ये हमारा जो शरीर है, हमारा जो अंग है, हम जहाँ जहाँ भी भटकना चाहते हैं भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तब जाके हम भटकते भटकते इतने थक जाते हैं कि हमें कभी कभी बैठे बैठे भी नींद आती है। कभी ऐसी स्थिति होती है कि खड़े खड़े भी नींद आती है। कभी ऐसी स्थिति होती है कि आप कुछ कर रहे होते हैं, उस वक्त नींद आती है। चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे आप दूसरा ऐसा कोई कार्य कर रहे हो, तुम्हें वो ध्यान ही नहीं है जिसमें तुम्हें ध्यान रखना है, उससे तुम्हें बेध्यान कर देते हैं। वो कौन करता है? उसका कर्म योग। तभी जाके वो उससे प्राप्त होता है, वहाँ शून्य होकर, और नई सृजनात्मक क्रियाएं करता रहता है। देख रहा हूँ मैं, अनुभव कर रहा हूँ मैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूने मुझसे कितना छीना है, परंतु तूने दिया है उसका बहुमूल्य ही तो जान लो मैं। तो यही बात बतला रहे हैं गुरुजी कि जो मिला है उसमें आनंदित रहना सीख लो। जो है उसका आनंद आप त्याग रहे हैं। जो है उसकी अनुभूति से आप दूर होते जा रहे हैं। जो है आपने जिसे बनाया है, ये शरीर आपने बनाया है। किसने? जीव ने।
आप अभी जीव रूप हैं। आत्मा आपसे संयोजित हुई है, इसीलिए आप जीव आत्मा कहलाते हैं। जीवात्मा भी मनुष्य ने अपने शब्द बनाए, अपने स्वर बनाए, अपनी वाणी बनाई, अपने समझने के लिए। इस प्रकृति को समझने के लिए उसने भाषा बनाई। प्रकृति को समझने के लिए भाषा बनाई। भाषा से उसने इस जगत की प्रकृति को समझा है और समझकर उसमें से विच्छेदित करते करते अणु, परमाणु, विषाणु तक पहुंच गए हैं। अब ये विषाणु हैं, ये और कुछ नहीं है, विष के अणु हैं। विष अणु क्या है? विष अणु वो हैं जो मन के ऊपर हावी होकर उसे करने के लिए बाध्य कर दे। जैसे श्वास लेना सहज है, परंतु ऐसी स्थिति आ जाए, श्वास न लिया जाए, तो उससे और किसी का सहारा लेकर श्वास लेने की प्रक्रिया को, यानी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखना है। शरीर में आपूर्ति होने के लिए जल की हमें प्यास लगती है। शरीर में आपूर्ति होने के लिए जल की हमें प्यास लगती है, और प्यास लगने से हम पानी पीते हैं, तब हमारे देह के अंदर जो विद्यमान जल उसमें अधिक या आवश्यकता अनुसार उसमें सम्मिश्रित होकर अपने शरीर को विद्यमान रखता है। ये चेतना है जल की, वो चेतना है श्वास की, ये चेतना है अग्नि की, जो तुम्हारे शरीर में हमेशा धधकती रहती है। जब तक इसके अंदर तुम स्वाहा 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 आहार, भोजन, जल, श्वास और अनुभव, सुख और दुख का, ये सारा ही शरीर अनुभव करता है। चेतना जो हमारी है वो कुछ भी अनुभव नहीं करती हैं। चेतना से ये शरीर के ज्ञान तंतुआं अनुभव करते हैं, और उस प्रकार की इस चेतना में फेर बदली होती रहती है। जैसे हमने पत्थर के घर्षण से प्राप्त की चिंगारी अग्नि बन गई, हमने और किसी मैग्नेटिक इफेक्ट से बिजली को उत्पन्न कर दिया, अब हमने सूरज ऊर्जा भी उत्पन्न कर दिए। बिजली उत्पन्न करने के लिए मैग्नेट बनाकर मैग्नेटिक ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करके हमने सब कुछ सीख लिया है। अब उसे संग्रह करना भी सीख लिया है, परंतु देख रहा हूँ यह कि ये करते करते भी वो अधूरा है, क्योंकि उसने इतनी, यानी मनुष्य जाति ने इतनी वस्तुएं आविष्कृत की हैं जो हर जगह प्रयोग में आती है। ये इनके इन प्रकार है, सब कुछ होते हुए भी उसमें ह्यूमैनिटी यानी मानवता नहीं होती। वो यंत्र होते हैं, और मनुष्य होते हैं, प्राणी होते हैं। हिंसक प्राणी हैं, उसे भूख लगेगी तो वो उसे भूख को पचा करने के लिए, यानी पाचन उसके जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करेगा, चाहे कोई भी प्रकार का जीव हो। अंत में वो अपने देह का भी मांस खाने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि उससे उसको ऊर्जा से भूख शांत होगी। ऐसे कई किस्से सुने हैं जो राजा महाराजाओं में आदिकाल में हुए थे। अब वो बात मुझे रिपीट करना नहीं है, मैं तो यही बताना चाह रहा हूँ कि गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि पहले स्व को जानो, स्व को पहचानो, स्व से अनुभव करो, स्व से साक्षात्कार करो। स्व से साक्षात्कार करके तुम सशरीर स्वर्गीय हो जाओगे। शरीर है आपका, लेकिन आपका मन स्वर्गीय हो जाएगा, यानी कामनाओं के प्रति जरा भी आसक्त नहीं रहेगा। क्योंकि इंद्र को सब कुछ प्राप्त है, परंतु उसकी भूख संतुष्टित नहीं हो रहे हैं।
इसी तरह इस संसार के अंदर मनुष्य भी यही करते आ रहा है कि वो धन दौलत ऐश्वर्य आराम जो शरीर का सुख है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, परंतु जो आत्मा का सुख है वो आत्मा का सुख उससे परे होता रहता है। क्योंकि जैसे जैसे हम इस ब्रह्मांड के ऊपर बनी हुई दलदल उसमें कूदते चले जाएंगे तो पहले तो हमारे पैर अंदर जाएंगे, कदम अंदर जाते जाते घुटने तक जाएंगे, कौहले तक जाएंगे, कमर तक जाएंगे, छाती तक जाएंगे और ऐसे करते करते वो दलदल में डूब जाता है और अपनी ज़िंदगी को नश्वर करता है। इसी तरह जल में भी वही हाल है, इसी तरह मल में भी वही हाल है। तो संसार में अधिक मात्रा का जो कुछ भी प्राप्त हुआ हो, चाहे वो अमृत हो, वो भी एक बार जहर का काम कर लेता है। इसीलिए वही समझना है, तुम्हें वही जानना है, तुम्हें कुछ करना है तो क्या करना है। इस देह शरीर को जो तुमने पाया है, ये मनुष्य जन्म देह अवतार है, इसको जन्म और मरण के उस बंधन से मुक्त कराने का कारण रूप बनना है। ये शरीर पाया, अमर हो गया, तो जन्म और मरण है ही नहीं। परंतु अमरता का तत्व अर्थ यह है, जैसे अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमंत विभीषण कृपाचार्य परशुराम सप्ते चे चिरंजीव मार्कंडेय ऋषि हैं, वो अजर अमर हैं। इसी तरह और बहुत से ऋषि हैं, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, परंतु यूं समझ लीजिए संसार के अंदर सब कुछ जो हो रहा है वो क्रियात्मक समय के अनुसार ही चलता है। उस क्रिया को चलते चलते हम मनुष्य जन्म देह अवतार को प्राप्त करके भी हम पशु वृत्तियों में ही जी रहे हैं। जैसे अब कहना नहीं चाहिए मगर कहना पड़ रहा है, इसीलिए कि इंसान रोटी खाता नहीं, इंसान रोटी जूठी करता है और कुत्ते वो खाते हैं। तो अब वो सीमित हो गए हैं रोटी का जत्था, इसीलिए और कुत्ते बढ़ गए हैं तो वो आपस में भौं भौं करते हैं। तो किस लिए करते हैं कि आपूर्ति नहीं हो रही है इसलिए। परंतु ईश्वर ने हमें पेट भरने के लिए धन दिया है, अनाज दिया है, रहने के लिए हमें जिस किसी भी प्रकार की छत प्रदान की है और हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले ये 3 ऋतु बनाई हुई हैं, जिसमें कफ वात और पित्त अपना अपना परिभ्रमण प्रकोप दिखाते हैं और उसे शांत भी करने की क्रिया उसी में छिपी हुई है। हम योग की तरफ नहीं जा सकते, आयुर्वेद की तरफ नहीं जा सकते, हम जाते हैं तो एलोपैथी की तरफ, क्योंकि उसे तत्क्षण उस मर्ज को, उस तकलीफ को दबा दिया जाता है और ये शरीर उसमें दबता हुआ विष एक तरफ इकट्ठा होता रहता है, जिससे वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से बाहर निकलना ही है। तो वो बाहर निकलता है, क्योंकि आगे भी गुरु महाराज ने बताया है कि ये शरीर है, कोई भी शरीर हो, वो मल उत्सर्जन करने की क्रिया करती रहती हैं अविरत। इसमें कोई भेद नहीं है
ये अनुभव की चीज़ें हैं और अनुभव से ही आप इसको सत्य प्रमाणित जान सकते हैं। अन्यथा मान लेंगे हाँ सत्य है, ऐसा नहीं है। इसे सत्य प्रमाणित करने के लिए आप स्वयं को उसका अनुभव करना होगा, साक्षात्कार करना होगा, तब जाकर तुम उसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने कुछ कहा, मैंने सुना, अनुकरण कर दिया, परंतु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। क्या हुआ? उससे कोई लाभ नहीं हुआ, तो मैंने उसे गलत साबित कर दिया। परंतु ऐसा नहीं है। ये जो संसार है ये बड़ा विचित्र है। इस विचित्र संसार को तुम समझ नहीं पाओगे। इसीलिए जैसे जैसे नदी में वो तिनका बहता है और कभी समय आने पर उसको किनारा या कोई ठहराव मिल जाता है, तो हर मनुष्य के जीवन में ये क्रियाएं होती रहती हैं, हर जीव के जीवन में ये क्रियाएं होती रहती हैं। और वो पल पल क्षण क्षण जीवन जो शरीर पाया है उससे मृत्यु की तरफ जाता हुआ आगे बढ़ता है। और ये निश्चित है, तो फिर हमें दुख किस बात का है? जब हमारा शरीर ही हमारे साथ नहीं रख सकते हम, तो हमें और ये धन प्राप्त करके करना क्या है? मेरे नामना बड़ी करके करना क्या है? मुझे धन अधिक इकट्ठा करके करना क्या है? मुझे अपने घर परिवार से मोह को बढ़ाकर करना क्या है? मुझे संपत्तियों का अधिपति बनकर करना क्या है? आखिर में तो मेरा ये शरीर है या आपका शरीर है, ये तो मिट्टी में मिल जाने वाला है। फिर मिट्टी में मिल जाने वाली सहज क्रिया है वो जो अपने आप हो रही है, तो उसे तुम नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकता। परंतु सद्गुरु शिवात्मा रामदास कह रहे हैं कि ये परिवर्तन क्रियाएं रोकी जा सकती हैं यदि तुम में या मुझ में, जिसमें भी वो क्षमता उत्पन्न होगी, तुम में या मुझ में, जिस किसी में भी ये सक्षमता उत्पन्न होगी, वो उस योग क्रिया को करेगा, तो अवस्थाएं बदलना जो अभी आगे की तरफ जा रही थी वो वहीं स्थिर रह सकती हैं। यानी मार्कंडेय ऋषि ने अपने जो जीवन काल आयुष्य जो था 11 वर्ष का, वो उससे आगे बढ़ने नहीं दिया। शरीर को, मन को, आत्मा की गति को वो पूर्ण रूप वहीं प्राप्त करके अपनी एक परिधि बना ले और वो अमरता को प्राप्त हो गए। इसीलिए उन्होंने जिस प्रकार से आत्मा का साक्षात्कार किया है और आत्मा से परमात्मा को लड़ते हुए देखा है, आत्मा को परमात्मा से लड़ते हुए देखा है, क्योंकि हर कोई शरीर धारण करने के बाद इस संसार की मोह जाल में ऐसा उलझ जाता है कि बस ये भी चाहता हूँ, वो भी चाहता हूँ, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, ये मैं रख लूँ, वो मैं रख लूँ, ये मैं ले लूँ, वो मैं ले लूँ, ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, सब कुछ मेरा हो जाए, बस मैं सभी का अधिपति बन जाऊँ। मन तो बार बार यही कामना करता रहता है, परंतु क्या ऐसा होता है? हाँ, हो रहा है, होता है और होता रहेगा। जैसे आपने जो विचार उत्पन्न किए हैं, जिस प्रकार से भी विचार जिस किसी भी तरह का भीतर से उत्पन्न होता है, तो वो तरंग स्वरूप ले लेता है और तरंग स्वरूप हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर से इस ब्रह्मांड में, वातावरण में जो सूक्ष्म शरीर है उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न करता है।
वाइब्रेशन उत्पन्न करने से क्या होगा? ये ब्रह्मांड के अंदर जो शून्य अवस्था बनी हुई है, स्थिर अवस्था बनी हुई है, वहाँ पर गति उत्पन्न होगी। उससे वो प्रकृति में परिवर्तन की क्रिया शुरू हो जाती है। विचार की शक्ति ऐसी है, अभी तुमने विचार की शक्ति को जाना कहाँ है? अगर तुम विचार की शक्ति को जान लोगे और उसे दृढ़ बनाकर उस पर निश्चय करके चलने के लिए प्रयत्नरत हो जाओगे तो तुम उसे प्राप्त कर सकोगे। और मैं प्रयत्न करूँगा तभी मुझे प्राप्त हुआ है या प्राप्त हो रहा है, उसका अनुभव करता रहूँगा, तभी ही उसमें जो अंतर है स्थिति और परिस्थिति का, इंसान अभी जी रहा है और आत्म सत्संग होने के बाद उसके जीवन जीने की प्रक्रिया परिवर्तित हो जाए। जी तो उस वक्त भी रहा था, पहले भी श्वास ले रहा था, पहले भी खाना खा रहा था, पहले भी नींद ले रहा था, पहले भी शरीर का सुख ले रहा था, पहले भी आनंद विभोर का अनुभव ले रहा था, पहले भी दुख की अनुभूति कर रहा था और आज भी कर रहा है। परंतु जब हम उसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं तो उसकी पीड़ा अपने आप कम होती चली जाती है।